जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम ચાલુ श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम માઇક ચાલુ કરવું પડે. परम पूज्य ब्रह्मलिंग स्वामी प्रेमपुरी जी महाराजना चरणों में वंदन। परम पूज्य स्वामी सत्य विद्यानंद सरस्वती जी माता चरणों में वंदन। आप सभी जय श्री कृष्ण। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित कुमारी बंदिशी लक्ष्मीबाई बंगाल सुनती व्याख्यानमाला तथा प्रेमपुरी महिला मंडल अंतर्गत आदर्श दिवस कार्यक्रम में आज 5मा दिवसे व्याख्यानमाला ने पूर्णावती આપણે કરીશું પણ કાર્યક્રમનું આયોજન પૂરેપૂરા 10 દિવસનું છે તો આપણે 30 તારીખ સુધી આ કાર્યક્રમનો લાભ લઈશું। આ સમગ્ર કાર્યક્રમ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આયોજન થાય છે અને લગભગ તો આ વ્યાખ્યાનમાળા આપણે ડૉક્ટર નરેશભાઈ વૈદ્યને હંમેશા સાંભળ્યા છે। રેગ્યુલર એવું દરેકે દરેક વ્યાખ્યાનમાળામાં આવતા હતા અને સુંદર પ્રવચન આપતા હતા। આપણે છેલ્લે રામ ગીતા એ વિષય પર એમણે પ્રવચન આપ્યું હતું, એ થોડું અધૂરું છે અને એમણે કહ્યું છે કે હું જરૂર આ વર્ષે નહીં તો આવતે વર્ષે પણ આવીને આપણે આ રામ ગીતા પ્રવચન માળા પૂરી કરીશું જરૂર। તો આપણે નરેશભાઈને પણ વંદન કરીએ અને એમને પણ યાદ કરીએ। બંગાળી પરિવારનું આયોજન છે, આપણે બંગાળી પરિવારને અને ખાસ કરીને બંદીજીને યાદ કરીએ અને એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ। આપણે પૂજ્ય માતાજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને પ્રવચન શરૂ કરવા માટે વિનંતી કરીએ। આવતીકાલથી આ કાર્યક્રમ પ્રેમપુરી મહિલા મંડળના અંતર્ગત થશે, પણ અને એક બીજી વસ્તુ મુખ્ય કહેવાની એ છે કે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન જો કર્યું હોય ને તો દીનાબેન મહેતાએ કર્યું છે, કારણ કે આખો આઈડિયા એમનો હતો। એમણે મને કહ્યું કે માતાજી 15 દિવસ માટે આવવાના છે તો આપણે 10 દિવસ એમનો આ ભાગવત પુરાણના વિષયનો આપણને લાભ મળશે, તો
એ રીતે એમને ગોઠવણ કરી અને બરોબર અમારા રાજેશભાઈ બી તૈયાર થઈ ગયા, મહિલા મંડળ બી તૈયાર થઈ ગયું અને બધા રેડી થઈ ગયા. એટલે આપણે આ કાર્યક્રમ કરી શકીએ. આપણે આ બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. માતાજીના ચરણોમાં વંદન અને એમને પ્રવચન શરૂ કરવા વિનંતી. હા આપણા મોબાઈલ ફોન આપણે બંધ રાખશું અથવા વાઇબ્રેશન મોડ પર મૂકી રાખશું, વચ્ચે કોઈને પણ ડિસ્ટર્બન્સ ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जीवनं तु तत्व जिज्ञासा। हमारा जीवन जो है वो तत्व जिज्ञासा के लिए है। कल देखा हमने। तो जिज्ञासा माने ज्ञान की इच्छा। तो हमें ज्ञान की इच्छा हो यह आवश्यक है। कल आपने देखा संपूर्ण मनुष्य की एक ही इच्छा है, अनंत सुख। 6 कहा ना आपने, सर्वदेश सर्वकाल सर्ववस्तु अनायास रहित ज्ञान सहित स्वतंत्र। आप देखिए, तो ये सबके हृदय में इच्छा है ही, आप समझे। लेकिन हमारी बुद्धि इस संसार में ऐसे व्यस्त होती है। अब हमारी 2 प्रकार की समस्या है। एक समस्या है रोटी कपड़ा मकान, दूसरी है मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। दैनिक जीवन में हमारी बुद्धि इतनी व्यस्त रहती है कि ये जो मूलभूत जो हमारी समस्या है उनके ऊपर हम ध्यान देते ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है माता जी वेदांत बहुत कठिन है। मैं कहती हूं सबसे सरल है। अब देखिए क्यों? अनंत सुख जब हम कहते हैं, भगवान नित्य है हम कहते हैं। अब देखिए हम शब्द बोलते हैं, उन अर्थ का स्फुरण हमें नहीं है। आप ठीक से समझो, अगर भगवान नित्य है तो अभी भगवान होने चाहिए कि नहीं? भगवान सर्वव्यापी है तो यहां भगवान है कि नहीं? अब पहले दिन हमने देखा
जन्माद्यस्य यतः सच्चिदानंद रूपाय अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ईश्वर प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। हम सब ने ईश्वर को प्राप्त करने की वस्तु बना दी है। ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है। यहां अभी जो कुछ है सब ईश्वर ही है। और इसीलिए सबसे सरल तो यही है, स्वर्ग प्राप्ति करनी है, इतना दान करो, इतनी तपश्चर्या करो, 100 यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलेगा। यहाँ क्या यज्ञ करना है, कौन सी तपश्चर्या आपको करनी है? आप स्वयं अनंत सुख स्वरूप है। आप मुझे सुन रहे हैं, क्या प्रयत्न आपको करना पड़ता है? आप मुझे देख रहे हैं, क्या प्रयत्न आपको करना है? कोई प्रयत्न नहीं है। लेकिन हमें एक आदत बन गई है, कर्म करने की आदत है। आप समझे? कल देखा ना, किम कर्म भी अर्थ, कर्म का प्रयोजन ही क्या है? आप क्योंकि कर्म से जो भी हमें प्राप्त होगा वो अनित्य है। अब देखो, अगर मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जापान जाना है, अब देखिए, तो जापान जाने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। मुझे अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए मुझे अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रयोजन तो अमेरिका है, तो अफ्रीका जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रयोजन जापान है तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन का लक्ष्य अनंत सुख है, तो जो अंतमान है, जो अनित्य है, उनके पीछे हम क्यों पड़े? अब हम अनित्य के पीछे क्यों पड़ते हैं? ये हमारी मूर्खता है। आप समझो, अगर आप देखिए, हम है कौन? सबके पास हम सुख की भीख मांगते पड़ते हैं। हे पुत्र मुझे सुख दे दो, हे घर मुझे सुख दे दो, हे धन मुझे सुख दे दो, हे आम मुझे सुख दे दो। हमारे स्वामी जी इसलिए कभी अज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं करता। अज्ञानी माने भिखारी, आप समझो, बेगर। वी आर ऑल बेगर्स। पूरा जीवन हम ये भीख मांगते रहते हैं, मिलता नहीं है, भीख छोड़ते नहीं है। आप कितना भी योगासन करो, कितना भी ध्यान करो, कितना भी शीर्षासन करो, आप देखिए क्या करेंगे? आप समझो, एक भाई मेरे पास आए, बोले मैं तो हर रोज 5 माइल चलता। अच्छी बात है। अब बोले 5 माइल आप चलते हैं, पता नहीं कभी भी 10 माइल भी कर लेता हूं। फिर अब अच्छा है। मैंने बोला प्रत्येक दिन 5 माइल आप चलते हैं, कितना वक्त लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा? पूरे जीवन में वो अगर आप जोड़ देंगे, कितने घंटे हुए? आप समझो, हम हमारा समय किस प्रकार से व्यतीत करते हैं। भोजन में, पुत्र में, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। आप समझो, क्यों? क्योंकि हमारे पास जीवन है ही नहीं। भागवत में जीवन की गिनती बताई है। अब देखिए, 25 वर्ष तक तो हम पढ़ते हैं, 24 वर्ष तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। अगर 100 वर्ष का जीवन है तो 24 वर्ष तो गए कहाँ पर? पढ़ाई करने में, विवाह करने में गए। 75 के बाद फिर क्या है?
ये सरकार 60 के बाद सबको रिटायर क्यों करती है? वो जानते हैं कि उनके घुटन रिटायर हो गए, उनकी आंख रिटायर हो गई, उनके कान रिटायर हो गए। ये हमारे काम का नहीं है ना, समझो। 75 के बाद क्या है? पहले 25 वर्ष, बाद के 25 वर्ष तो ऐसे ही गए, रहे आपके पास 50 वर्ष। अगर आप 8 से 10 घंटा नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो 24 घंटे में से 1/3 आपका गया कहाँ पर? तो 50 वर्ष में 1/3 आपके 17 वर्ष कहाँ गए नौकरी करने में? 8 वर्ष की 8 घंटे की आपकी निद्रा है, वो 17 वर्ष गए। रहे कितने वर्ष आपके पास? 16 वर्ष रहे। वो एक साथ तो 16 वर्ष है नहीं। अब देखिए, वो 16 वर्ष में हमें यात्रा करनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटा की शादी करनी है, उसके बेटे को गुजराती में कहते हैं मुड़ी में व्याज भाड़ू लागे। ये पार्टी करनी है, वो पार्टी करनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। हमारे पास समय नहीं है, आप लिख के रखो। जो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत समय है, सबसे बड़ी मूर्खता यही है। कई लोग मुझे पूछते, माता जी क्या करूं? मैं बोला क्या करूं, क्या बहुत कुछ करना है। अब देखिए, आप सोच, करना है तो बहुत कुछ है ना। माता जी नवरात बैठा जा सकते, माता जी ऐसे फिजूल में बैठे हैं। हम हमारा समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं, आप देखिए। वो भर्तृहरि महाराज से ही है, वैराग्य शतकम। कालो नयाति वयमेव याताः, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ताः। आप देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम भोग को भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं। हम आए उसके पहले भी आम थे, हम जाएंगे बाद में भी आम रहेंगे। हम सोचते हैं कि कालो नयाति, हम सोचते हैं हम टाइम पास करते हैं। हम टाइम पास नहीं करते, टाइम हमें पास करते हैं। तपो न तप्ता वयमेव तप्ताः। अब कितनी भी तपश्चर्या करो, कितने भी यज्ञ करो, कितने भी कर्म करो, नार्थ से कर्म भी, आप समझे, कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। गीता में भगवान यही कहते हैं, कर्म करके क्या करोगे? कर्म कर करके तो आए हैं हम यहाँ। अब इतने कर्म करके आए हैं यहाँ पर। अब समझो, गीता कहो या भागवत कहो, एक मुख्य संदेश ये है, मुख्य उपदेश ये है कि आपको कर्म से ही वैराग्य है कि नहीं। कर्म का प्रयोजन क्या है? कर्म से ही वैराग्य को संन्यास कहते हैं, आप समझना है। कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता है। तिलक लगा दिया, माला पहन लिया। मैं हमेशा मेरे प्रवचन में कहती हूँ, आप कुंभ मेले में जाइए। अब हुआ है कि नहीं? कौन कौन हुआ है कुंभ मेले में? हाँ देखो, कितने प्रकार के साधु है, कितने प्रकार के संप्रदाय है। अब
वृंदावन है, हरिद्वार है, काशी है, शैव है, वैष्णव है, नागा बाबा है। अब देखिए, हैं? अब समझो ठीक से, साधु बनने मात्र से तत्व जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि साधु जीवन में ही एक आनंद है। एक महात्मा ऐसे ही बैठते थे, एक विदेशी आया, देखा बाबा आनंद में बैठे हैं, एक छोटी सी झुपड़ी बना के आराम से रहते थे। वो काली कमली वाले में जाके भोजन ले आते थे, भोजन की खटपट भी नहीं करनी, शास्त्र अध्ययन करना, भगवान का नाम लेना और आराम से रहना। वो विदेशी गया वहां पर, देखा महात्मा बैठे हैं, पूछा तो महात्मा जी आपके पास क्या है? मेरे 2 लंगोट है मेरे पास, 2 कौपीन है। बोले क्यों? तो तेरे पास कितना है? मैं बस ये 4 कपड़े लेके घूमता हूं। तो बोले क्यों 4? बाबा आई एम ट्रैवलर, मैं प्रवासी हूं। बाबा ने बोला मैं भी प्रवासी हूं। हम कौन हैं? हम भी प्रवासी कर रहे हैं। कुछ वर्षों के लिए आपको ये शरीर मिला है, कुछ वर्षों के बाद ये शरीर आपको छोड़ना है। फिर भी ये कर्म से हमें वैराग्य होता ही नहीं है। ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, इससे बात करो, उससे बात करो। अब और इसीलिए भागवत कहता है जीवन का प्रयोजन तत्व जिज्ञासा है, कर्म नहीं है। शौनक मुनि भी हमने पहले दिन देखा, शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में 100 वर्ष का यज्ञ का संकल्प किया। अब देखो, संकल्प तो कर दिया, यज्ञ का आरंभ भी कर दिया। वहां सूत मुनि गए, शौनक जी क्या कहते हैं? ये कर्म कर करके कि आहुति देते देते हमारी बुद्धि भी धूमिल हो गई है, हमारी बुद्धि को कोई रस प्राप्त हो, इसके लिए आप भगवान की कथा करो। ईश्वर चिंतन करना, तत्व चिंतन करना, बाकी तो सब है ही। आप देखिए अखंडानंद जी महाराज के पास एक बहुत बड़े सेठ सत्संग के लिए जाते थे। फिर महाराज जी ने बोला बहुत कमाई कर ली, आप सब आराम से रहो, तपश्चर्या करो, तत्व चिंतन करो, ईश्वर चिंतन करो। बोला नहीं नहीं महाराज जी, अभी तो और 2 वर्ष काम करना है, इतने करोड़ इकट्ठे करना है। तो बोले इतना इकट्ठा करके करोगे क्या? नहीं नहीं महाराज जी, हमारा पुत्र है, हमारे पौत्र है, सबके लिए हमें करना है। महाराज जी ने कहा कि ये सबके लिए आपको क्यों करना है? अगर आप अपने पोते पोते के लिए कर रहे हैं, इनका अर्थ ये हुआ, आप देखिए बहुत सुंदर बात है कि आपने स्वीकार कर लिया है कि मेरे पुत्र मेरे पोते में कोई धन धनोपार्जन करने का कोई सामर्थ्य है ही नहीं, जो मुझे रख के जाना पड़ेगा। दूसरा, उसका प्रारब्ध भी ऐसा नहीं है कि उसको मिलेगा। अक्सर तीसरा, ईश्वर करेगा कि नहीं मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं रख के जाता हूं। अब किसके लिए आप कर रहे हैं? पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, शरीर के लिए?
कर्म ही, आप समझो, जब तक कर्म से वैराग्य नहीं होता है ना, भक्ति भी नहीं होती है। आप ठीक से लिख लेना, ब्रह्म ज्ञान तो बाद की बात है। कर्म से ही हमें वैराग्य, ये करना वो करना। वो जब करते करते भी क्या करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। दूध वाला अभी तक आया नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सब्जी वाला क्यों नहीं आया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, अभी चाय रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 मिनट जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, तब तो शांति से बैठो। मंदिर में जाते वहां भी वही हालत है। आप सुन, मंदिर में जाते मजाक की बात है, वो भगवान को प्रार्थना करते, क्या करते? तमेव माता च पिता तमेव। एक श्लोक तो शांति से बोलो। तमेव बंधु च सखा तमेव। बुद्धि कहाँ है हमारी? चिंतन किसका करते हैं? और इसीलिए तत्व चिंतन आवश्यक है, ईश्वर चिंतन आवश्यक है। कथा तो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने सोचा मेरे जैसा ज्ञानी कौन, वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी। और वो श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण ने बोला ठीक है उद्धव जी, हमारा संदेशा लेके जाइए गोपी के। कथा सब जानते हैं। अब गए, अब वो देखा गोपी, कोई गोपी पत्थर से बात कर रही है, कोई गोपी वो काले बादल से बात कर रही है, कोई गोपी वो मोर से बात कर रही है। वो एक गोपी से जा रही थी, सामने से उद्धव जी आए। तू कौन यहाँ आया? वो सीधा प्रश्न पूछ लिया, तू कौन? बोला मैं उद्धव। तू उद्धव कौन? बोला मैं द्वारिका से आया। अच्छा, द्वारिका कहाँ आई? तो बोले तू यहाँ क्यों आया? पहले तो तू से ही बोलते हैं, समझो। बोले द्वारिकाधीश जो है ना श्री कृष्ण, उसने भेजा। ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कौन? अब देखो, उद्धव जी सोच में पड़ गए कि पागल हो गई। गोपी सोच के ये पागल है। उद्धव जी सोच रहे हैं कि ये पागल है। तो गोपी ने पूछा ये द्वारिकाधीश कौन? वो कृष्ण जो मथुरा गए ना वृंदावन छोड़ के। किसने कहा कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए? आप देखिए ये गोपी। गोपी कहती है कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं है। कौन द्वारिकाधीश तेरा? आप सुनो, सर्वत्र उसे कौन दिखता था? श्री कृष्ण। गोपी की दृष्टि से द्वारिकाधीश मथुरा कोई है ही नहीं। अभी भी आप जाइए वृंदावन में, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के ही है। वो तो न तो मथुरा गए हैं और न तो रणछोड़ बन गए कि न द्वारिकाधीश बने। आप देखिए वृंदावन में अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त हैं। वो जब
गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना, हम परिक्रमा करते हैं तो हमारा दायां हाथ जो होता है वो अंदर की ओर रहता है। ऐसे भी भक्त है अभी भी, अगर वो दाईं ओर कृष्ण दर्शन देते हैं ना तो वो तैयार है। बाईं ओर अगर कृष्ण, ब्रज की बाहर का जो कोई कृष्ण है वो दर्शन करने को भी तैयार नहीं। भगवान भी वहां आके खड़े रहेंगे ना, वो दर्शन नहीं करेंगे। क्यों? ब्रज को छोड़कर श्री कृष्ण कहीं गए ही नहीं। आप समझे? हमारा चिंतन है कि नहीं? मैं इसलिए कि सदा सर्वदा नित्य, भगवान नित्य है, तो यहाँ अभी भगवान है, आपको भगवान छोड़ के गए ही नहीं है। वो भी जो कह रही है पागलपन नहीं है, आप समझो। वो जानती है कृष्ण हमसे कभी अलग हुए ही नहीं है। आप समझो, कभी उनको ऐसा नहीं कि कृष्ण मेरे पास नहीं है। वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान सदा सर्वदा मेरे साथ ही है। तो एक बहुत सुंदर कथा सुनाती। एक भागवत कथाकार थे, कथा करते थे, बहुत लोग सुनने आते, बहुत सुंदर कथा करते थे। भगवान की एक एक लीला का, लीला माधुर्य जिसको कहते हैं। कृष्ण की 4 माधुरी है, रूप माधुरी, नाम माधुरी, लीला माधुरी और बंसरी माधुरी। एक एक माधुरी का सुंदर वर्णन करते थे और बहुत लोग सुनने आते थे। तो वो जो गांव था, उनके समीप में दूसरा एक गांव था, वहां एक लुटेरा रहता था। कोई जानता नहीं था ये लुटेरा, वो बाहर जाके बोलता था मैं व्यापार करके ले आया पैसा। अब समझो, अब उसने सुना कि वो कथा हो रही है, सोचा ये कथा में बहुत सारे लोग जाते हैं तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा, मैं जाऊं वहां पर। अब वो गया, वो जब लोग जैसे जाके बैठते हैं वो भी वहां बैठ गया। अब पहले दिन तो क्या है, देखना है ना कौन आते हैं, कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, कहाँ बैठते हैं। एक दिन पूरा देख लिया कैसे है, क्या है। अब दूसरे दिन जब वो गया, पहले तो 9 से 12 और 3 से 6 2 समय पर कथा रहती थी। पूरे दिन 6 घंटा उन्होंने कथा सुन ली। अब सुन के वो गया, वापस आया दूसरे दिन। दूसरे दिन कृष्ण की लीला का आरंभ हो गया। अब वो कथाकार भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते थे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ कैसे है, भगवान के हाथ में कैसे सुंदर कंगन है, कितने सुंदर मुगट है, कितने सुंदर भगवान के बांसुरी है। तो भगवान के एक एक अंग का, एक एक अलंकार का वो इतना सुंदर वर्णन करता था। अब वो सुनने में ऐसा लीन हो गया, और जो भगवान के गहने का, अलंकार, आभूषण का जो वर्णन कर, भगवान ने कैसी पायल पहनी है, बाजूबंद कैसा है, मुगट कैसा है, कुंडल कैसे है, हार कैसा है, वो इतना सचित प्रकार से वो वर्णन कर रहा। अब वो सुनता रहा, फिर उसके मन में आया एक बार ये कृष्ण मिल जाए ना, पूरे जीवन का काम हो जाए। अब देखो, वो दूसरे दिन आया, वो पूरा द्वारकाधीश का वर्णन हो गया। उसके मन में बैठ गया, क्या बैठ गया, ये श्री कृष्ण नित्य यमुना तट पर लीला करते हैं। प्रातः काल माँ उठाती है, दूध पिलाती है, तैयार करती है, फिर बछड़े को लेके क्या करता है, गैया चराने निकलता है, गोपाल उनके साथ निकलते हैं। उसके मन में आ गया
कि एक बार ये कृष्ण मिल जाए। कथा पूरी हो गई, चलो चलते हैं। अब उस वक्त तो कुछ था नहीं, गाड़ी ट्रेन कुछ थी, चल के ही जाना है। अब किसी को पूछ लिया वृंदावन कैसे जाना, बता दिया ऐसे ऐसे करके जाना है, वो चल पड़ा। प्रत्येक दिन वो चिंतन करता था। क्या चिंतन करता था? अभी देखो, अभी ये सूर्योदय होने वाला है, वो यमुना तट पर आता होगा, वो मुरली बजाता बजाता आएगा, मैं वहां जाऊंगा, रात को बैठ जाऊंगा, और जो मुरली बजाता जब आएगा ना, मुझे पता चल जाएगा, वो चुन 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 उनकी घुघरी भी बजेगी। प्रत्येक दिन वो क्या चिंतन करता था? अब 1 महीना 1.5 महीना वो वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन पहुंच गए, फिर किसी ने बताया ये रमण रेती है, यहाँ भगवान लीला करते हैं, नित्य रास करते हैं। तो मन में बोल रहा था, पूछना ही नहीं पड़ा, वो कहाँ लीला करता है मुझे वो समझ में आ गया। अब रात को वो वृक्ष पर बैठ गया, कदम वृक्ष पर बैठ गया। पूरी रात वो क्या करता रहा? कब बंसरी की धुन सुनेंगे, कब वो घुंघरू बजेंगे। पूरी रात वो श्री कृष्ण का चिंतन करता है। वो महाराज कहते थे इस प्रकार का मुगट पहनते हैं, इस प्रकार के कंगन है, वो कंगन में भी बहुत सारे रत्न होते हैं, वो मुगट में भी हीरे हैं, रत्न है। पूरी रात वो चिंतन करता है। सूर्योदय के पहले अरुणोदय कहते हैं उसको। अरुणोदय माने कि थोड़ा थोड़ा मंद अंधकार रहता है, उसको अरुणोदय कहते हैं। उसके मन में आया अभी आएगा। अचानक उसने वो बंसरी सुनी। अब देखिए, फिर देखने लगा किस दिशा से वो बंसरी का ध्वनि आ रही है। फिर देखा कि इस दिशा से आ रही है। अब वहां पूरी नजर लगा के बैठ गए। फिर वो घुंघरू की आवाज आई, फिर बछड़े की आवाज आई। फिर देखा तो वो श्री कृष्ण पीतांबर पहनकर आ रहे हैं, श्याम सुंदर पीतांबरधारी, मोर मुकुट। वो मन में सोचने लगा, वो कथाकार ने बिल्कुल सही वर्णन किया था। उसने जो वर्णन किया था वैसे ही ये श्री कृष्ण है। अब देखिए, फिर सोचा अभी थोड़ा समीप आए ना, बाद में उतरता हूँ, अभी तो ऊपर ही रहना है। ऊपर ही रहा। आए भगवान, बछड़े थे, गोपाल देव थे, सब वो दर्शन कर रहा है, साक्षात दर्शन कर रहा है। आप समझना, जैसे ही भगवान समीप आए, वृक्ष के समीप, वो कूद के नीचे गए। सोचा था कि बस हाथ पर आ गया कृष्ण। जैसे नीचे उतरा और भगवान की आंख में आंख उनकी लग गई, बात खत्म। उसको कुछ सूद बूद नहीं, आप समझो। वो वहां पर ही श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करता रहा। वहां ही वो बेहोश हो गया। कोई भक्त वहां से जा रहे थे, देखा कि ये कृष्ण 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 बोलता रहता है। फिर उसको कोई उठा के कोई मंदिर में महात्मा पास ले गए। बोले कि महाराज ये यहाँ पड़ा है, सुबह से यहाँ ऐसे ही सो रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है, बोलता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है, उठा के आपके पास ले आए। उसका मन ऐसा कृष्ण में लग गया, कृष्ण किसी को कुछ बोलता ही नहीं था, उसके मुख से और कुछ निकलता ही नहीं था। फिर महात्मा ने पूछा, भाई तू है कौन? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर वो वहीं रहे, रोज भगवान का दर्शन करे और मस्ती में रहे। अब जो कथाकार जिसने ये कथा की थी ना, वो अपने शिष्यगण को लेके वृंदावन गए। अब
उनको तो कुछ पता नहीं था। अब वो गए, वो रमण रेती के दर्शन करने गए। अब ये यहाँ पर थे, कृष्ण कृष्ण गए, उसने वो कथाकार को देखा, दौड़ के जाके कथाकार का पैर पकड़ लिया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अब वो कथाकार तो ये कौन गुरुजी, वो जानता ही नहीं है। बोला भाई तू है कौन? अरे गुरुजी आपकी कृपा से तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता हूँ, आप देखिए, अब करता हूँ, आप देखिए। कथाकार सोचे इतने वर्षों से मैं कथा कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, ये बोल रहा है कि मैं गुरुजी हूँ और मुझे भगवान का दर्शन होता है। अब कथाकार को समझ में आया नहीं। वो आसपास वाले लोगों को पूछा तो किसी ने, उसके भक्तगण जो थे, किसी ने बताया कि ये इतने वर्षों से यहाँ रहते हैं, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कृष्ण के दर्शन होते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। कौन है, नाम क्या है, किस गांव से, कुछ हम लोग जानते नहीं, बस एक कृष्ण कृष्ण करता रहता है। अच्छा, फिर वो आके बोला गुरुजी को कि गुरुजी ये तो आपको गुरुजी बोल रहा है, ये तो वर्षों से रहा है, कोई जानता ही नहीं, ना नाम जानते ना गांव जानते, कुछ भी नहीं है। फिर उसको उठाया था सरकार ने, बोला भाई तू है कौन, तू मुझे क्यों गुरुजी बोल रहा है? अरे गुरुजी आपने ही तो मुझे उपदेश दिया था, भगवान श्री कृष्ण रमण रेती में होते, इसलिए तो मैं यहाँ आया और भगवान का दर्शन किया मैंने। वो कथाकार को विश्वास नहीं हुआ, तो बोला तुझे कृष्ण दर्शन? हाँ, प्रत्येक दिन भगवान यहाँ आते हैं, आपने कहा था कथा में। अब वो सोचे हर एक कथा मैं तो बोलता हूँ, कौन सी कथा? अब देखिए, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सुना आपके पास, इसलिए तो मैं चल के यहाँ आया और रोज मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। अब उनके ऊपर विश्वास नहीं था। बोला एक काम करो गुरुजी, कल प्रातः काल आ जाना। अब उन्हें सोचा ठीक है चलो। वो रात वहां रुक गए, दूसरे दिन आए, बैठे, कुछ नहीं। बोले देखो ये ध्वनि सुनाई देती है आपको? कुछ नहीं। न बांसुरी सुनते थे, न घुंघरू की आवाज आती थी, न बछड़े की आवाज आती थी, और ये बोल रहा था कि ये सब हो रहा है। आप समझे, ये भाव जो है ना, हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए, भगवान मेरे पास है। फिर भगवान आए, दर्शन किए। ये कथाकार बोल रहे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। पहली बार ये भक्त, आप समझो, भगवान को बोला भगवान लाला इनको क्यों नहीं दिखाई देता है? लाला ये तेरी बांसुरी बज रही है, ये गुरु जी को सुनाई नहीं देता है। लाला ये गुरु जी को क्यों सुनाई नहीं देता है? देखो उनका भाव देखो। लाला उनको नहीं सुनाई देता है। लाला ने कहा उनका हाथ पकड़ ले जरा। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा, गुरुजी को दर्शन हुए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, बड़े वो भगवान को लूटने गया था, लेकिन चिंतन किसका करता था? भगवान का। भाव तो कुछ और था, लेकिन चिंतन किसका था? भगवान श्री कृष्ण। अब बताओ कौन सा यज्ञ उसने किया, कौन सी तपश्चर्या की, कितने जप किए, कितनी बार श्री कृष्ण शरणम मम वो बोला। आप समझे, भागवत यही कह रहा, अब चिंतन करो और छोड़ दो। किन कर्मों में कुछ नहीं है, कर्मों में। और इसीलिए ये तत्व जिज्ञासा ही हमारा जीवन है। ईश्वर को प्राप्त करना हमारा जीवन है। अगर ईश्वर को ही प्राप्त नहीं किया,
ये भवसागर अगर हमने प्राप्त नहीं किया, पार नहीं किया, मोक्ष की प्राप्ति हमने की, तो ये मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ है। आप समझो, ये परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष दो नहीं है, आप समझना। ईश्वर की प्राप्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना एक ही है। और इसीलिए ये भागवत जो है वो अवधूत की कथा है। भागवत में जितने भी कथा आप सुनेंगे, जैसे ही पुत्र राज्य कार्य करने के लिए सक्षम हो गए, क्या किया? राज्याभिषेक करके निकल गए। परीक्षित है या पृथु राजा है, आप देखिए, छोड़ दिया। पांडवों ने भी क्या किया? जैसे ही परीक्षित राज्य के लिए योग्य बन गया, राज्याभिषेक करके पांडव भी क्या कर दिया? छोड़ के निकल गए। अब देखिए, अब सब जो प्रारब्ध से है, वो प्रारब्ध से जो दायित्व प्राप्त हुआ है, वो दायित्व निभाकर छोड़ दो। यहां भी कथा आती, देखो महाभारत का युद्ध होना जब निश्चय हो गया, तो विदुर जी वहां नहीं रहे, विदुर जी वहां से निकल गए। अब समझो, विदुर जी ने तुरंत निश्चय कर लिया, मैं यहां रहूंगा नहीं, वो राज्य छोड़ के निकल गए। अब 18 दिन में, ओनली 18 days, अंडरस्टैंड, 18 दिन में पूरा महाभारत 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई, पांडवों का विजय हो गया। विदुर जी को जब ये समाचार मिला कि युद्ध की समाप्ति हो गई है, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, विदुर जी वहां गए। जब विदुर जी वहां पर गए तो देखा कि पांडवों बिल्कुल धर्मयुक्त रूप से, अब देखो युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कह दिया 3 बार राजसूय यज्ञ करो, प्रायश्चित रूप में, पुण्य के लिए नहीं, ये जो हिंसा हुई है उनके लिए प्रायश्चित कर्म के रूप में 3 बार राजसूय यज्ञ करवाया, पुनः धर्म की स्थापना हुई। और भगवान कृष्ण ने कहा मैं जा रहा, गए, विदुर जी आए। जब विदुर जी राज्यसभा में गए तो देखा कि जहां जहां द्रोणाचार्य बैठते थे, भीष्म पितामह बैठते थे, कृपाचार्य बैठते थे, सब सिंहासन जो थे खाली थे। पांडवों ने वो मर्यादा रखी थी, आप देखिए, मर्यादा में रहना। विदुर जी गए, फिर किसी को पूछ लिया बड़े भाई कहाँ पर, धृतराष्ट्र कहाँ है, भाभी गांधारी कहाँ है, बोला वो अपने राज्य कक्ष में है। आप समझे, पांडवों का ये नियम था कि प्रत्येक दिन प्रातः काल उठ के संध्या वंदना करके पहले धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते थे, फिर राजसभा में वो आते थे। विदुर जी वहां गए, देखा वो दोनों जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहते थे। तो विदुर जी ने जाके कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो? अब देखिए, आपके जिस 100 पुत्रों ने ये 5 के साथ इतना अन्याय किया, अधर्म किया, जिस द्रौपदी, आप देखिए, जिस द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ उसी का अन्न आप खा रहे हो। अब देखिए, आपके 100 पुत्र
कि मृत्यु हो गई है, फिर भी आप ये राजभोग छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, भोग की आसक्ति कितनी है, ये वैभव छूटता नहीं है आपसे। अब देखिए, विदुर जी ने मुंह पर बोल दिया, इतना होने के बाद भी आपको वैराग्य नहीं हो रहा। युधिष्ठिर का अन्न आप खा रहे हो, आपके सामने ये सब हुआ है। तो धृतराष्ट्र ने बताया, मैं तो अंध हूँ। गांधारी ने बोला, मैंने तो पट्टी बांध के रखी, हम दोनों कहाँ जाएंगे, हम तो निस्सहाय है। विदुर जी ने कहा, मैं बैठा हूं, आप छोड़ दो ये, आप चलो मेरे साथ। अब देखिए, ये मनुष्य का मन कैसा है, इतना दुख पड़ता है, फिर भी हम भोग नहीं छोड़ सकते। अब देखिए, धृतराष्ट्र गांधारी भोग नहीं छोड़ सकते थे। विदुर जी गए, बोले चलो मैं आपको ले जाऊंगा। अब ये समाचार मिले पांडवों को, युधिष्ठिर गए, बोले नहीं नहीं विदुर चाचा, आप ये नहीं मत करो, उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है, आप हमें उनकी सेवा से मुक्त मत करो। ये वैराग्य होना चाहिए। भागवत हमें वैराग्य सिखाता है। छोड़ सकते हैं कि नहीं? अगर आपको आनंद में रहना है ना, तो छोड़ के देखो। आप देखिए, ये बॉटल है, अब मेरे हाथ में मैं कितने वक्त तक उसको पकड़ सकती हूँ? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अब देखिए, फिर क्या होगा? ठीक से सुन, ये छूटेगा, ये मैं छोड़ूंगी, ये छूट जाएगा। मैं कितना भी उसको पकड़ के रखूं, वो क्या होगा? छूट जाएगा कि नहीं? अब जब ये छूटता है तो हाथ में क्या होता है? है कि नहीं? आप सो जाते हैं, मुंबई है, आपका फ्लैट है, आपका बंगला है, आपका धन है, आपका परिवार है, कुछ है? कुछ है? फिर भी नींद में आनंद है कि नहीं? आपकी निद्रा भी आपको सिखा रही है, छोड़ने में आनंद है। आपका हाथ भी आपको कह रहा है, पकड़ने में आनंद नहीं है, छोड़ने में आनंद है। आपका मन भी आपको कह रहा है, छोड़ने में ही आनंद है। पकड़ने में आनंद नहीं है। भागवत भी वही कहता है, आप जितना छोड़ेंगे ना, उतना ही आप आनंद में रहेंगे। आप जितना पकड़ के रखेंगे, मैं सबको कहती हूँ, जब भी आपके मन में दुख की भावना है तो याद रखना, कुछ न कुछ पकड़ के रखा है आपने, छोड़ दो। ऐसे थोड़े छोड़ेंगे। इतने वर्षों की मेहनत, पसीने से, क्या पसीने, हाँ खून पसीना, हाँ खून पसीना। आप समझे? छोड़ने में जितना आनंद है ना, त्याग में जितना आनंद है, वैराग्य में जितना आनंद है ना, भर्तृहरि यही कहते हैं, वैराग्यमेव अभयम। अभयता जो है, इस संपूर्ण संसार में अभयता, सुख जो है, वो वैराग्य में, अंत में। अब देखिए, 3 शब्द है, ठीक से सुनना।
अभयता, सुख, शांति। ये तीन है या एक है? सोचो। मैं दुखी हूं लेकिन शांत हूं, हो सकता है। मैं भयभीत हूं लेकिन मैं सुखी हूं, हो सकता है। शब्द तीन है, शब्द तीन है, अर्थ एक ही है। आप समझना। अभयता कहो, सुख कहो या शांति कहो, है क्या? एक ही है। और वो क्या है? वैराग्यमेव अभयम। अच्छा, आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको अभयता चाहिए, उपाय एक ही है। या तो कहो वैराग्य, या तो कहो श्री कृष्ण। दोनों में से एक पकड़ लो, शांति ही शांति है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।